हेलो गाइस, आपका अपने यूट्यूब चैनल यूवी शर्मा स्टूडियो पर वेलकम है। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है हाइड्रोपैथी प्लॉट। हाइड्रोपैथी प्लॉट के बारे में सबसे पहले जानने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बाद वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स नाउ वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं कि हाइड्रोपैथी प्लॉट एक्चुअल में होता क्या है। कि हाइड्रोपैथिक प्लॉट मेम्ब्रेन स्पेनिंग रीजन कैन बी डिटरमाइंड बाई हाइड्रोपैथी प्लॉट। की मेम्ब्रेन की जो स्पेनिंग होती है वो हम हाइड्रोपैथी प्लॉट की सहायता से पता लगा सकते हैं। कि इसकी सहायता से हम क्या पता लग सकते हैं, प्रोटीन मेम्ब्रेन कितनी बार स्पेन करती है। अब आगे देखते हैं कि हाइड्रोपैथी प्लॉट के बारे में। हाइड्रोपैथी प्लॉट इज़ बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड। कि ये अमाइनो एसिड होता है उसका क्या कहते हैं, अरेंजमेंट होता है ऑन ए ग्राफ अकॉर्डिंग टू देयर हाइड्रोफोबिसिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हाइड्रोपैथी प्लॉट होता है उसको बेसिकली अरेंजमेंट अमाइनो एसिड का किस ग्राफ के रूप में होता है, और वो ग्राफ किसके रूप में बना होता है, हाइड्रोफोबिसिटी के आधार पर। अब हाइड्रोफोबिसिटी के आधार पर ग्राफ को, इसमें क्या बोला गया है कि हाइड्रोफोबिसिटी के आधार पर ग्राफ पर अमाइनो एसिड को अरेंजमेंट करना ही हाइड्रोपैथी प्लॉट में आता है। अब जो हम यहाँ पर अमाइनो एसिड का अरेंजमेंट करेंगे वो दो प्रकार से हो सकता है। एक तो 20 अमाइनो एसिड हो सकते हैं और एक 19 अमाइनो एसिड हो सकते हैं। दोनों ही मेम्ब्रेन को स्पेनिंग कितनी बार करवाएंगे, 8 टाइम में एक बार ही करवाएगा। अब 18 हुआ तो भी मेम्ब्रेन में स्पेनिंग नहीं होगी और 21 हुआ तो भी स्पेन नहीं होगा मेम्ब्रेन। तो हम कह सकते हैं 20 अमाइनो एसिड और 19 अमाइनो एसिड आर नेसेसरी एंड 20 हाइड्रोफोबिक अमाइनो acid is required to span plasma membrane at least once। आप दूसरा भी देख सकते हैं 19 अमाइनो एसिड के बारे में कि 19 हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड इज रिक्वायर्ड टू स्पेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट लीस्ट वंस। इसमें आप हाइड्रोपैथी प्लॉट होता है, इसमें दो प्रकार की रिएक्शंस चलती हैं। एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चलती है और एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चलती है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में क्या होता है, नेगेटिविटी होती है और इसमें क्या होता है, पॉजिटिविटी। अर्थात इसे हम एक में एनर्जी देनी पड़ती है और एक में एनर्जी नहीं देनी पड़ती है। अब जहाँ पर नेगेटिव हो रहा है वहाँ पर एनर्जी पुटअप्स नहीं की जाएगी, जहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी दी जाती है। अब आगे देखते हैं कि हमारा ग्राफ क्या कहता है। अब इसको हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस के आधार पर ग्राफ को देखते हैं कि ये हाइड्रोपैथी प्लॉट का ग्राफ क्या कहता है। एक साइड हमने लिखा है नंबर ऑफ अमाइनो एसिड और दूसरी तरफ हमने लिखा है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में, मतलब कि डेल जी पॉजिटिव वैल्यू और डेल जी नेगेटिव वैल्यू। जैसे जैसे नीचे आएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू बढ़ती जाएगी, ऊपर जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब हमने नीचे नंबर ऑफ अमीनो एसिड में 10, 20, 13, 14, 15, 16 एंड 17 तक यहाँ पे हमने अमीनो एसिड को लिखा हुआ है। अब दूसरी साइड हम देखते हैं कि यहाँ पर वैल्यू होती है बीच में जीरो। जीरो का मतलब होता है न्यूट्रल्स। अब हम डेल जी से यहाँ पर कुछ अमीनो एसिड का अरेंजमेंट होता है। अमीनो एसिड अरेंजमेंट है पूरे ग्राफ पर, देखिएगा यहाँ तक भी है। इसके बाद डेल जी वाले एरिया में भी है जहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू पुटअप की हुई है। ये देखिएगा अमीनो एसिड ये कहीं भी किसी भी रूप में हो सकता है, ये कहीं भी रूप में हो सकता है। ये देखिएगा नीचे आने पर डेल जी का मान बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर भी हाइड्रोपैथी प्लॉट में क्या है, अमीनो एसिड का अरेंजमेंट है। अब हमने पढ़ा था कि कोई भी मेम्ब्रेन की स्पेनिंग होगी वो एटलीस्ट 1 टाइम होगी। अब वो 1 टाइम कब होगी, या तो अमीनो एसिड की संख्या क्या होगी, 20 होगी या 19 होगी। अब देखिएगा यहाँ से यहाँ पर हमने देखा है ग्राफ में कि एक ग्राफ यहाँ तक कंप्लीट हुआ, दूसरा स्पेन देखते हैं यहाँ पर कंप्लीट हुआ, तीसरा स्पेनिंग यहाँ पर कंप्लीट हुआ, फोर्थ यहाँ पर और फिफ्थ यहाँ पर। ठीक है, तो पहले स्पेन में देखते हैं कितने अमीनो एसिड है। तो यहाँ 10 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है और यहाँ 20 लिखा हुआ है। 10 और 20 के बीच में 10 ही अमीनो एसिड आते हैं, अर्थात यहाँ मेम्ब्रेन की स्पेनिंग नहीं होगी। अब आगे चलते हैं दूसरे स्पेन में। अब यहाँ देखिएगा 20, 30, 40, यानी कि 20 से लेकर 40 तक 20 अमीनो एसिड आ चुके हैं, अर्थात मेम्ब्रेन कुल मिलाकर एक बार स्पेन करेगी ही। अब दूसरी बार में देखिएगा यहाँ से 40 तक हम आ चुके हैं, 40 के बाद क्या हुआ, 60 पर पहुँचे हैं, 50 है, 60 है, 70 है। अब यहाँ पर मेम्ब्रेन का स्पेन देखिएगा कितना, एटलीस्ट क्या है यहाँ पर 40 से 50, 50 से 60, 60 कंप्लीट में भी नहीं है।
तो यहाँ पर भी मेम्ब्रेन के स्पैन नहीं होगा। अब दूसरी साइड देखते हैं, वापस से देखते हैं कि स्पैन कितना है। यहाँ पर हमने 60 लिखा हुआ है, यहाँ पर 70, तो यहाँ पर भी कितने अमाइनो एसिड हैं, 10। अर्थात इस ग्राफ में कुल मिलाकर देखा जाए एक ही ऐसी कंडीशन बन रही है जहाँ पर 20 अमाइनो एसिड हैं, और 20 अमाइनो एसिड होने का मतलब क्या है कि मेम्ब्रेन एटलीस्ट वंस टाइम स्पेंड करेगी। तो यह इस ग्राफ से क्या पता लगता है कि ये जो ग्राफ दिया गया है इसमें एक ही कंडीशन ऐसा है जहाँ पर 20 हाइड्रोफोबिक एंड अमाइनो एसिड अवेलेबल है। हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड आर अवेलेबल एट ए वन कंडीशन एंड आर सो नेसेसरी आर स्पेनिंग वन एट लीस्ट टाइम वन। अर्थात कि एक बार में 20 अमाइनो एसिड है जो एक बार स्पेनिंग कर सकते हैं। अब दूसरा ग्राफ देखते हैं। दूसरे ग्राफ में भी सेम कंडीशन होगी, लेकिन